Good morning, children. Today we are going to read lesson number 7, Teeth and Tongue. So let us start our chapter. Our teeth are very important part of our body. हमारे जो teeth हैं वो बहुत important part है हमारे body के. The functions of the teeth are as follows. First, they give proper shape to our face. Teeth से क्या होता है? It gives proper shape to our face. They help us in biting and chewing food. और वो help करते हैं हमें फूड को बाइट करने के लिए और चबाने के लिए. थर्ड, दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. टीथ के कारण ही है जो हम लोग क्लियरली बोल पाते हैं. अगर टीथ नहीं होते तो हम क्लियरली बोल भी नहीं पाते. देयर आर मेनी वर्ड्स दैट वी कैन नॉट से विदाउट आवर टीथ. और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर टीथ नहीं होंगे तो हम बोल भी नहीं पाएंगे. सो चेंजिंग टीथ. अ न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ. जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जस्ट बॉर्न बेबीज, उनके बिल्कुल टीथ नहीं होते हैं. व्हेन अ बेबी इज 6 to 7 months ओल्ड, टीथ बिगिन टू अपीयर. और बाय द एज ऑफ 3 द चाइल्ड हैज अ सेट ऑफ 20 टीथ. जब वो 3 years के होते हैं तब उनके कितने टीथ हो जाते हैं? अराउंड 20 टीथ हो जाते हैं. दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ. और ये जो सेट होते हैं टीथ के, तो ये कहलाते हैं टेम्पररी टीथ. व्हेन अ चाइल्ड इज 6 years ओल्ड, इट स्टार्ट्स लूजिंग दीज मिल्क टीथ. और जब ये बच्चा 6 years का हो जाता है तब इनके दांत टूट के गिरने लग जाते हैं. व्हेन यू वर स्मॉल तो आपके दांत आए, फिर एक एक दांत गिरने लग गया, तो ये मिल्क टीथ थे, ये गिर जाते थे और उसके जगह पे न्यू टीथ आते थे. एज द मिल्क टीथ फॉल, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस. और जैसे ये मिल्क टीथ गिरते थे उनकी जगह पे न्यू टीथ आ जाते थे. दिस न्यू सेट ऑफ टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. So what do we learn? We learned that there are 2 types of teeth, milk teeth and temporary teeth. By the time a child is 12 to 13 years old, all permanent teeth grow. Generally, there are 28 परमानेंट टीथ. जब बच्चा 12 to 13 years के होते हैं, जब हम 12 to 13 years के हो गए तो क्या होगा? हमारे सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं. और हमारे कितने परमानेंट टीथ हैं? 28 परमानेंट टीथ होते हैं. द लास्ट 4 टीथ आर नोन एज विजडम टीथ. और लास्ट के जो 4 टीथ्स हैं वो विजडम टीथ होते हैं. दीज टीथ कम आउट बिटवीन द एज ऑफ 20 and 30. और ये विजडम टीथ कब आते हैं? अक्कल झाड़ जिसको हम बोलते हैं, ये 20 to 30 years के जब हम होते हैं, दैट टाइम इट कम्स. Therefore, adults have a set of 32 teeth, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. हमारे टोटल कितने होते हैं? जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे कितने? 32 टीथ होते हैं. 16 तो लोअर जॉ यानी नीचे वाले दांतों का जो सेट है उसमें, और 16 अपर जॉ में. When we lose any tooth of this set, we do not get a new one in its place. And when we lose the permanent teeth, जब हमारे permanent teeth अगर टूट जाते हैं उसके जगह में new teeth नहीं आते हैं. So be careful and take proper care of your teeth. Structure of a tooth. अब it is here about the structure of a tooth. You can see here, this is a tooth. ये देखो, this type of tooth. ये जो है ये अंदर का पार्ट होता है जो हमें दिखता नहीं है, मसल्स के अंदर होते हैं. ये होते हैं क्राउन. और ये जो बाहर हमें जो टूथ दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द रूट. ये है एक्चुअल टूथ का. ये स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. व्हेन वी ओपन आवर माउथ एंड लुक इन द मिरर, वी सी आवर टीथ. टीथ आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड बोनी स्ट्रक्चर. बहुत हार्ड होते हैं. फिक्स फॉर्मली इन द अपर एंड द लोअर जॉ. और ये कहाँ होते हैं? अपर जॉ एंड द लोअर जॉ. आवर टीथ ग्रोज आउट ऑफ सॉफ्ट पिंक गम्स. Look at your face in the mirror, open your mouth, you can see pink your gums. Gums hold our teeth. Only a portion of the teeth can be seen. The portion of the tooth seen above the gum is called the crown. जो पोर्शन हमें टूथ के ऊपर, गम्स के ऊपर दिखता है वो क्राउन कहलाता है. और द पोर्शन ऑफ द टूथ इनसाइड द गम इज कॉल्ड द रूट. और ये रूट होते हैं. विच वी कैन नॉट सी इज कॉल्ड अ रूट. जो हमें नहीं दिखता है वो रूट होता है. हियर यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. ये जो है वी कैन सी ओनली दिस पार्ट ऑफ आवर टीथ एंड दिस इज कॉल्ड द रूट. दिस इज द क्राउन एंड दिस इज द रूट. ये हमारे गम्स के अंदर होता है, विच पार्ट वी कैन नॉट सी. ओके, नाउ अ टूथ हैज द आउटर व्हाइट कवरिंग कॉल्ड द एनामल. टूथ, दिस इज अबाउट द टूथ. यहाँ पे ये जो व्हाइट जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द एनामल. दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी. हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? टूथ है.
इनेमल, ठीक है। द नेक्स्ट लेयर इनसाइड द इनेमल फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द डेंटाइल, और मेन पार्ट जो होता है इसके नीचे जो यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड द डेंटाइल। द सेंटर ऑफ ईच टूथ इज कॉल्ड द पल्प। यू कैन सी हियर in the diagram, this is the pulp, this is the center of the tooth. The pulp is the soft and has blood vessels and nerves in it. जैसे हमारे बॉडी में हर जगह नर्व्स चल रही हैं, in the same way टीथ के अंदर में भी, टूथ में भी नर्व्स हैं. You can see in the diagram. The pulp is soft and has blood vessels and nerves in it. These blood vessels provide food to the teeth. और ये हमें फूड देता है टीथ को, हमारे टीथ को फूड प्रोवाइड करता है. Kinds of teeth. When we look our teeth in the mirror, we see that they are of different shapes and sizes. ठीक है? There are 4 kinds of teeth. Now we will study about the kinds of the teeth. There are 4 types of teeth. Here in this diagram, in the right hand side on page number 27, you can see different types of teeth. ठीक है? तो these are the incisors. जो front में जो हमारे teeth दिखते हैं, these are the incisors. Then comes canine. ये जो लास्ट वाला है, दिस इज द कैनाइन. फिर यहाँ पे 2 प्रीमोलर्स आते हैं ऑन बोथ द साइड्स, एंड देन कम्स द 3 मोलर्स ऑन ईच साइड. सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस. दिस इज अ सेट ऑफ टीथ इन वन जॉ. नाउ कम्स इंसिसर्स. देयर आर 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ. अभी बताया आपको, जो ये 4 फ्रंट टीथ हैं, दीज आर कॉल्ड द इंसिसर्स. ठीक है? दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस. They are used to cut and bite the food. They are also called the cutting teeth. और ये होते हैं cutting teeth. Second comes the canine. ठीक है? In this diagram you can see here canine. There are 2 canines in each jaw. They are present on either side of the incisors. और ये कहाँ पे होते हैं? Incisors के पास में ही होते हैं. Both the sides. They are very sharp and pointed like a fork. और ये कैसे होते हैं? Sharp और pointed होते हैं, just like a fork. They help in tearing the food. और ये हेल्प करते हैं फूड को टीयर करने के लिए. For this reason they also called tearing teeth. और इसलिए ये tearing teeth कहलाते हैं. Premolars. There are 4 premolars in each jaw. Now comes the premolars. Next are the premolars. Here you can see 2 on right hand side and 2 on the left side. So total we have got 4 premolars. They are next to the canines. और canines के बाद सबसे पहले incisors we can see in the face, then canine, then premolars. They are broad and flat teeth. Broad और flat होते हैं. These teeth help us in cracking the food. और ये किस लिए help करते हैं? Crack करने को, कोई भी food को crack करना है उसके लिए. They are also called cracking teeth. They are all molars. There are 6 molars in each jaw. Now comes the molars. 3 on this side and 3 on the other side. We have got 6 molars in each jaw. They are next to the premolars. They are broad and that the premolars. और ये premolars से भी broad होते हैं. They help in grinding the food. जब हम food को चबाते हैं तो ये एकदम grind करके paste बना देते हैं food को. So they are called the grinding teeth. Now it is clear. You have to draw this diagram and one more diagram. टूथ डिके. टूथ डिके मीन्स जब हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं ना, गेटिंग स्पॉइल्ड. व्हेन वी ईट स्मॉल बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ. जब हम खाना खाते हैं तो कुछ कुछ छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे टीथ के बीच में फंस जाते हैं. समटाइम दीज स्मॉल बिट्स ऑफ फूड आर नॉट रिमूव्ड व्हेन वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली. जब हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं तो ये खाना हमारे बिट्स, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे दांतों के बीच में रह जाते हैं. दिस स्टक फूड रोट्स एंड आवर टीथ गेट कवर्ड विद द थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स. और फिर क्या होता है? हमारे दांतों में जर्म्स हो जाते हैं. दिस स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड प्लेग. और ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड द प्लेग. दिस प्लेग reacts with the sugar present in the food to produce acid. और जो शुगर होता है हमारे फूड में, whatever food we eat, it all converts into sugar. तो जब हम खाना खाते हैं तो उससे वो एसिड बना देते हैं. The acid affects the tooth enamel and starts destroying it. This is called tooth decay. It causes holes or cavities in the enamel. और इससे क्या होता है? देखो, होल हो जाता है और कैविटीज हो जाती है enamel में. As a result, the nerves of the blood vessels in the pulp get exposed. When
any cold or hot thing comes in contact with these exposed nerves, we feel pain or toothache. Thus, tooth decay causes the following. First is toothache. सेकेंड, फाउल स्मेल ऑफ द माउथ, स्मेल आने लगती है, दांतों में दर्द होता है, फाउल स्मेल यानी गंदी स्मेल आने लगती है मुंह से. स्टमक डिसऑर्डर, पेट खराब हो जाता है. होल्स और कैविटीज इन द टीथ एंड लॉस ऑफ टीथ. अगर हमारे दांत स्पॉइल हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे दांत गिर भी जाएंगे. और परमानेंट टीथ जब गिरते हैं उसके बाद में नए टीथ नहीं आते हैं. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर टूथ. वी शुड ब्रश एटलीस्ट 2 times in the morning and then before going to bed, and brush your teeth at least for 5 minutes. Now comes care of the teeth. How can we take care of our teeth? Teeth are very important part of our body. We must take care of our teeth to prevent the tooth decay. We must brush our teeth at least twice a day, in the morning and at night before going to bed. Second, we should brush our teeth by following the correct method showing below. This is the method how we should brush. To follow this method. Third comes, we should eat raw vegetables and fruits like apple, carrot and radish. They make our teeth come strong. We should drink milk. It gives us calcium. Calcium is very much necessary for the proper development of the teeth. So we should eat fresh fruits and vegetables and drink a lot of milk to keep our teeth healthy. We should avoid junk foods. We should avoid sweets and chocolates. They spoil our teeth. Do not eat too many sweets and chocolates. Next point, we should visit a dentist every 6 months. After every 6 months, you should go to a dentist so that you can take proper care of your teeth. Sixth, these teeth that are not kept clean get covered with a yellow substance called tart. अगर टीथ सही नहीं रहते हैं, प्रॉपर क्लीन नहीं रहते हैं, तो क्या होता है, टार्ट, एक येलोइश लेयर आ जाती है हमारे टीथ पे, दैट इज कॉल्ड अ टार्ट. दिस इज रिमूव्ड बाय द डेंटिस्ट, जो कि डेंटिस्ट ही क्लीन कर सकते हैं. वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ every day. A dental floss is a piece of string that is moved back and forth through the space between the teeth. You can see in this diagram, thread से वो कैसे क्लीनिंग कर रहे हैं, टीथ के बीच में जो भी चीजें रह गई हैं उनको रिमूव कर रहे हैं. फ्लॉसिंग रिमूव्स द फूड दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ब्रशिंग. और इससे क्या होता है, जो ब्रश से जो निकलता नहीं है फूड बिट्स, वो थ्रेड से, फ्लॉसिंग से निकलती है. तो दिस प्रोसेस यू कैन सी द फ्लॉसिंग. Do you know, when teeth grow crooked, the dentist fits wire braces to straighten them. कई बार हमारे दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं तो उनको स्ट्रेट किया जाता है by putting the braces. Wire braces help the teeth to grow straight. और इनसे क्या होता है, जो टीथ की जो पोजीशन है वो it takes a lot of time और ये ठीक हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं. Our tongue. Now comes our tongue. Can you differentiate between a glass of plain water and a glass of salt water by just looking at them or by smelling them? You know that this is not possible. The only way to differentiate is by tasting the two solutions. ग्लास में पानी रखा है, उसको देख के हम नहीं बता सकते कि इसमें नमक है या चीनी है या क्या चीज का सॉल्यूशन है, पर टेस्ट करके वी कैन टेल देम कि इसमें, वी कैन टेल कि क्या चीज है, वी कैन जज इट. The tongue is therefore an important organ of taste. You already know that the surface of the tongue has many taste buds. In the last chapter we have learnt about this taste buds. There are 4 kinds of taste buds: sour, sweet, sour, bitter and salty. These help us to taste the food. Try to hold your tongue and speak. If you hold your tongue and speak, you will not be able to speak it properly. You will find it very difficult. Stand in front of the mirror and speak. You see your tongue rolls when you speak. हमारी टंग रोल करती है जब हम बोलते हैं. This rolling action of the tongue helps you to pronounce the words correctly. Movement of tongue help us to pronounce the words correctly. The tongue therefore plays an important part in speaking. So you know what is the role of the tongue. So take proper care of your teeth, eat healthy food and keep proper cleaning of your teeth. Brush twice a day,